Hey, what is up everyone and welcome back to the another video after a long time। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाला है कि व्हाट इज़ एनटीडी एंड हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको अपने रिएक्ट के ऐप में। चलो अब हम अपने ब्राउज़र के विंडो में देखते हैं कि एनटीडी है क्या। तो मैं भी यही सर्च कर रहा था मुझे। तो एनटीडी डिज़ाइन इज़ ए रिएक्ट यूआई लाइब्रेरी। तो एंट डिज़ाइन वो जो कि एक रिएक्ट की लाइब्रेरी है जिसको अगर एनटीडी यूज़ करना हो तो आपको सिर्फ सर्च करना होगा एनटीडी और जो फर्स्ट लिंक आए उस पर क्लिक कर देना जो कि है ant.design और गेटिंग स्टार्टेड पर हम जंप करते हैं और इसमें लिखा है कि एनटीडी की इंस्टॉलेशन कुछ इस तरह है npm इंस्टॉल एनटीडी। तो इससे हमारे प्रोजेक्ट में एनटीडी इंस्टॉल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। तो इसे मैं यहाँ क्रिएट करूँगा रिएक्ट प्रोग्राम के अंदर। इस पर यहाँ लिखूँगा NTT_program और यहाँ पर एक CMD ओपन कर लेता हूँ। इस पर हम करेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप और डॉट। तो इससे क्या होगा कि क्रिएट रिएक्ट की एक ऐप क्रिएट होगी और डॉट का मतलब है कि हम जो फोल्डर के अंदर है उसके नाम से होगी। और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम कंपोनेंट पर अगर चाहे यहाँ पर हमें मिलता है बटन्स, आइकन्स, टाइपोग्राफी मतलब कि टेक्स्ट जो है, फिर डिवाइडर है, ग्रिड आ जाएगा, लेआउट आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, नेविगेशन बार्स आ जाएंगे और फिर पेजिनेशन आ जाएंगे अगर टेबुलर फॉर्मेट में कोई डेटा है तो। फिर डेटा एंट्री के लिए टेबल्स आ जाएंगे, ऑटो कंप्लीट चेक बॉक्स, ये सब फॉर्म कंट्रोल्स है। इनपुट बॉक्स, इनपुट नंबर, फॉर्म और डेटा डिस्प्ले के लिए भी हमें टूल्स मिल जाते हैं। ये टैब्स है, ये टेबल है, फिर प्रोग्रेस बार है, नोटिफिकेशन है, रिजल्ट है, ये सब टोस्ट मैसेजेस है, ये बैक टॉप बटन है। तो इस प्रकार के टूल हमें देखने को मिलते हैं एनटीडी के अंदर। तो अब सीधे जंप करते हैं ये रिएक्ट ऐप क्रिएट होने के बाद। ओके, तो अभी ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया है। तो अभी मैं CD में जाके ओके मैं इस फोल्डर में हूँ तो अभी मैं npm start ऐसे लिख देता हूँ। तो अभी हमने एनटीडी को अभी इंस्टॉल नहीं किया है तो उसे इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है गेटिंग स्टार्टेड में और फिर यहाँ जो लिखा है npm इंस्टॉल एनटीडी। तो एक बार ये स्टार्ट हो जाए साइट और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ओपन फोल्डर करता हूँ और फिर ई ड्राइव में जाकर रिएक्ट प्रोग्राम में एनटीडी प्रोग्राम और सिलेक्ट फोल्डर। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ओपन हो गया है और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये जो कचरा है उसे निकाल देता हूँ और फिर हम देखते हैं कि ओके ये सेट रन हो गई है। अभी हम इसे स्टॉप करते हैं और लिखते हैं npm इंस्टॉल एनटीडी। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है उसके अंदर एनटीडी इंस्टॉल हो जाएगा। और एनटीडी को आप लाइब्रेरी भी बोल सकते हो और एक तरह से फ्रेमवर्क भी बोल सकते हो रिएक्ट के लिए। और यहाँ पर हम अभी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ तो इसके लिए मैं एक सिंपल फॉर्म ही ले लेता हूँ जिसके अंदर सभी प्रकार के इनपुट्स आ जाएंगे, जैसे कि रेडियो बटन है, इनपुट है, चेक बॉक्स है। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ फॉर्म और ये देखो मिल गया और यहाँ भी एनटीडी इंस्टॉल हो रहा है। तो कोई बात नहीं, तब तक हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार के फॉर्म में एनटीडी में देखने को मिलते हैं। ये यूज़र नेम डालना है, ये पासवर्ड डालना है, ये सब हमें खुद से टाइप नहीं करना होता, हमें सिर्फ यहाँ से कॉपी पेस्ट करना होता है। यहाँ पे हमें कोड मिल जाता है, ये टाइपस्क्रिप्ट का कोड है और ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो मेनली रिएक्ट में जो काम होता है वो जावास्क्रिप्ट में होता है।
तो हमें ये कोड कॉपी करना होता है और बाद में हम इस कोड को मॉडिफाई करते हैं। तो ये इनपुट है और ये ड्रॉप डाउन है, ये इनपुट है और ये फिर से ड्रॉप डाउन है, ये टैब है, ये 2 इनपुट है और कुछ और इनपुट्स मिल जाए तो इनपुट ड्रॉप डाउन, और फिर ये ट्री सिलेक्ट है, एक के अंदर एक और उसके अंदर भी एक, और ये है कास्केडर, और डेट पिकर भी हमें मिल जाता है पहले से ही एनटीडी में। इनपुट नंबर है जिसके अंदर हम सिर्फ नंबर इनपुट कर सकते हैं, ये एक स्विच है और ये एक बटन है। तो आई थिंक मुझे कैसा चाहिए, अच्छा ये मिल गया। इसके अंदर आई थिंक सभी प्रकार के जो, और ये देखिए आप, इसमें वैलिडेशन भी है। अनअवेलेबल चॉइस, ओके, शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर इन अल्फ़ाबेट 2 3 नंबर इन अल्फ़ाबेट, ओके। और ये इस प्रकार का आइकन भी हम सेट करा सकते हैं, ये सब आइकन्स ही है। और ये जो आप देख रहे हो रेड, वो उसे कहते हैं वैलिडेशन, ओके। तो ऊपर एक फॉर्म था जिसके अंदर सभी प्रकार के कंट्रोल्स थे, और जो कंट्रोल इस फॉर्म में नहीं है उसको हम अलग से भी ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे। तो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, कोड को कॉपी, और ये एनटीडी इंस्टॉल हो गया है हमारा, और मैं लिखता हूँ npm start, जिससे कि हमारी वेबसाइट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा कोड मैं पेस्ट करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऊपर कुछ एरर्स आई है। तो एरर क्या है, अच्छा एरर ये है कि कोई बात नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा ही कॉपी कर लिया है इसमें, जो कि एक बुरी बात है। तो इसमें सबसे पहले तो ये कॉपी करना होता है इतना, सॉरी, नीचे तक जाएंगे हम, अच्छा इधर तक, यहाँ तक है। तो ऊपर का हमें इतना पेस्ट करना है, हो गया। और यहाँ हमें क्या पेस्ट करना है, यहाँ हमें पहले तो रिटर्न के ऊपर इतना पेस्ट करना है, इधर रिटर्न लिखा रहेगा होगा, ये रिटर्न रहा, उसके ऊपर का जो टेक्स्ट है वो हमें लेना है। ये यहाँ नहीं करना था, ये रिटर्न के ऊपर पेस्ट कर देते हैं हम। तो ये जो है const form इक्वल टू form डॉट यूज़ फॉर्म, ये हमें लिखना ही है, उससे ही हम एनटीडी के फॉर्म का प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। तो ये याद रखिएगा कि form डॉट यूज़ फॉर्म हमें लिखना है, और ये जो फॉर्म है वो हमें एनटीडी से मिलता है। और रिटर्न के अंदर हमें क्या लिखना है, हमें डायरेक्ट इतना कर देना है कॉपी और पेस्ट। कोड थोड़ा लंबा है पर इतना तो चलता है, क्योंकि हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और हम अगर वेबसाइट में झाँक के देखें अपने प्रोजेक्ट में, तो एक बार रिफ़्रेश करने के बाद ओके, यहाँ पर कुछ एरर आई है। तो वो क्यों आई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके इंस्टॉलेशन के बाद हमें ये कहा गया है एंड इम्पोर्ट स्टाइल शीट मैन्युअली। तो ये स्टाइल शीट इंपोर्ट करने के बाद वो जो स्टाइलिंग है इसकी वो प्रॉपर हो जाएगी। तो लेट्स सी कि कैसे होता है। ओके, अभी हम देख सकते हैं कि रिफ़्रेश करने के बाद स्टाइल शीट प्रॉपर होनी चाहिए, स्टाइलिंग। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि स्टाइलिंग प्रॉपर हो गई है, लेकिन
ये जो है इनपुट बटन्स वो कुछ ज़्यादा लंबे हैं, तो उसके लिए हम कर सकते हैं कि ये जो div है हमारा मेन कि जो ये सब रैप करता है, तो उसके अंदर हम ऐसे स्टाइल लिख सकते हैं। स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ में हम डाल सकते हैं 50, और ये कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, हम डालते हैं 355, सॉरी 350, और देखिए ये आ गया परफेक्ट। तो नहीं बोल सकते अभी, हम 500 ही डाल देते हैं। ओके, अब ये परफेक्ट आ गया है, और इसको हम कर लेते हैं सेंटर। तो अगर ये चल जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं चला, कोई बात नहीं। और ये लाइन कंटेंट सेंटर के तो अभी भी नहीं चला। इसे सेंटर करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? लाइन में से ही कुछ आता है, लाइन आइटम्स, ये भी नहीं चला। लाइन सेल्फ, ये भी नहीं चला। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और आइडिया है। इसमें हम लिखते हैं मार्जिन 0 ऑटो, तो इट शुड वर्क नाउ। अभी ये वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन है, इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है कंपाइलिंग का काम। तो अभी कंपाइल हो गया है शायद, तो आई होप कि अब सेंटर में आ गया होगा ये। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये भी सेंटर में आ गया है, और ये सब वैलिडेशन के साथ है। और मैं कोड एक बार आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्म में ये जो है फॉर्म आइटम लेआउट, इसका यूज़ हमने कहाँ किया है? फॉर्म डॉट आइटम जो एग्रीमेंट है चेक्ड, यहाँ पर हुआ है फॉर्म टेल लेआउट का इस्तेमाल, और ये बस स्टाइलिंग के लिए ही है, और कुछ इसका यूज़ नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि ये वैलिडेशन कैसे हुआ है, इसकी प्रोसेस क्या है। तो वैलिडेशन के लिए एंटिटी में फॉर्म डॉट आइटम लिखने के बाद हमें जो इसका नेम लिखते हैं उसका यूज़ हम कर सकते हैं। ऊपर एक जगह पर आता है, ओके, तो यहाँ पर यूज़ नहीं किया गया है। तो ऐसे ही इसमें लिख दिया है कि रूल्स इज़ इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर आपको एक एरे में लिखना है, क्योंकि रूल्स कई सारे होते हैं। तो उसके अंदर फिर से हमें करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है कि ये कौन से टाइप का है। तो अगर हम यहाँ पर नंबर लिखें तो वो नंबर टाइप का हो जाएगा, और अगर आप उसमें टेक्स्ट एंटर करें तो वो एरर शो करेगा, एरर थ्रो करेगा। यहाँ पर टाइप ईमेल है तो हमें ईमेल टाइप एंटर करनी पड़ेगी, और मैसेज भी आप कस्टम मैसेज भी लिख सकते हैं कि इस जगह पर ये चीज़ आपने सही नहीं एंटर करी है, तो आप उसको अच्छी तरह से दोबारा एंटर कीजिए ऐसा। और रिक्वायर्ड ट्रू मतलब कि ये जो है एस्ट्रिक्स सिंबल वो है रिक्वायर्ड ट्रू, मतलब जो सिंपल HTML में आता है रिक्वायर्ड वो है। और अगर आप में से कोई ऐसा बोलो कि मुझे तो इसमें एक क्या बोलते हैं उसको, रेडियो बटन ऐड करना है, तो वो मैं कैसे करूँ? तो ये देखिए, सॉरी चेक बॉक्स लिख दिया मैंने, रेडियो, तो इसमें इसको रेडियो बोलते हैं, रेडियो बटन नहीं बोलते। चेंज योर पासवर्ड, ओके नेवर। और फिर हमें ये सिंगल नहीं लेना है, उसमें आपको दिक्कत होगी।
हमें लेना है ये रेडियो ग्रुप, और इसके अंदर हम चाहते हैं इसका कोड देखते हैं तो क्या है। तो एक रेडियो ग्रुप है, इसको मैं उठा के सीधा रख देना है नीचे फॉर्म आइटम के अंदर। अभी हम ऐसे रखते हैं, लेकिन हमें इसे फॉर्म आइटम में लेना पड़ेगा। तो फॉर्म डॉट आइटम जो है उसे हम यहाँ पे एंड कर देते हैं फॉर्म आइटम, और यहाँ पर तो इसे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा रेडियो फ्रॉम एंटिटी। ओके, रेडियो ग्रुप अभी आई थिंक ऑन चेंज और वैल्यू। तो ये ऑन चेंज जो रेडियो के अंदर जो ऑन चेंज आता है और उसकी वैल्यूज आती है वो हमें लेनी है। तो वो यहाँ पर लिखी रहेगी, ये एक स्टेट है रिएक्ट का। आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर 1 रखी गई है। तो इसे हम कहाँ रखेंगे, हम रखेंगे रिटर्न के ऊपर भी हम रख सकते हैं, और हम ऐप के अंदर और रिटर्न के ऊपर ही रखेंगे इसे। वैल्यू सेट वैल्यू, ओके। और दूसरा हमें लिखना है ऑन चेंज का फंक्शन। ऑन चेंज में यहाँ पर कौन सा लॉग किया हुआ है उसका मतलब क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये कुछ ज़्यादा नीचे आ गया, तो इसे हम थोड़ा ऊपर ले लेते हैं बटन के ऊपर। ये यहाँ से उठा लिया और कैप्चा के ऊपर यहाँ डाल दिया। अब अभी के लिए मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर हमें फॉर्म डॉट आइटम के अंदर ले लेना है एक नेम, उस पर हम रखते हैं रेडियो बटन। तो यहाँ पर आई होप सो कि रेडियो बटन नाम का कोई लेबल नहीं आया, कोई बात नहीं, देखते हैं। अच्छा, नेम नहीं लेबल लेना था हमें। ओके, लेबल रेडियो बटन ऐसा ले लिया। अभी देखते हैं, तो अभी एक लेबल आ जाना चाहिए, और ये देखिए रेडियो बटन नाम का एक लेबल आ गया। और यहाँ हम रूल्स डाल सकते हैं कि रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू, प्लीज सिलेक्ट ऑप्शन के सेव किया था। ओके, यहाँ पर एस्ट्रिक का साइन आ गया। जैसे ही मैंने ये रिक्वायर्ड ट्रू किया, अगर ये मैं निकाल देता हूँ तो ये साइन भी चला जाएगा। ये देखिए, अगर आपका ध्यान गया हो तो अभी यहाँ पर ये नहीं है, और अभी अनकमेंट किया और सेव किया, अभी आ गया। एंड द लास्ट थिंग कि हमें एंटिटी का यूज़ क्यों करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट थिंग इज़ कि ये रिस्पॉन्सिव है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपने कोई स्टाइलिंग नहीं दी है तो ये अपने आप ही रिस्पॉन्सिव है, बूटस्ट्रैप की तरह। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, शुभम, अच्छा आई एम सॉरी, शुभम ACHRYA13@gmail। अभी ये आप देखो, द इनपुट इज़ नॉट वैलिड ईमेल, और अभी देखना .com। देखिए ये ऑन चेंज की इवेंट है सारी। और पासवर्ड में डालता हूँ 123। ये देखिए ये भी ऑन चेंज की इवेंट है। कंफर्म पासवर्ड 123। ओके, निकनेम क्या डालूँ, निकनेम शुभ, और ये भी कोई सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मोबाइल नंबर में कुछ ऐसे नंबर्स डाल देता हूँ। डोनेशन, ये एक नंबर की फील्ड है,
यहाँ पर हम टेक्स्ट नहीं डाल सकते, पर यहाँ डाल सकते हैं, पता नहीं क्यों। वेबसाइट में www.youtube.com/शुभम आचार्य, ये मेरी चैनल की लिंक है। अगर आप ये लिंक अगर अपने ब्राउज़र में सर्च करोगे तो आपको मेरी चैनल मिलेगी। या 112 एग्रीमेंट गेट कैप्चा और रजिस्टर पर जैसे मैंने क्लिक किया, अभी ये एक इंटरेस्टिंग थिंग है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पीछे से मैंने रजिस्टर पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट मिल गया, और ऑब्जेक्ट में हमें क्या मिला, तो ये अभी कोई ऐसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, पर ये है जैसे कि ये जो है आई हैव रीड द एग्रीमेंट है, तो पर ट्रू की वैल्यू हमने पास की, चेक किया, मतलब कि ट्रू के कैप्चा में हमने डाला 1112 कन्फर्म पासवर्ड, जो है पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, वहाँ पर हमें 123 डाला था, तो वो डोनेशन। और मतलब कहने का मतलब ये है कि हम जो भी यहाँ पर वैल्यूज एंटर करते हैं वो सभी हमें रिटर्न करता है रजिस्टर पर क्लिक करने पर। और जो रजिस्टर बटन है उसकी वैल्यू क्या है, बटन टैप प्राइमरी HTML टैप सबमिट। अगर आप NTD के बटन में HTML टैप सबमिट लिखते हैं तो आपको सभी वैल्यूज़ रिटर्न हो जाती है अपने NTD के फॉर्म की। हे गाइस, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। ये वीडियो के लिए बस इतना ही था। अभी और कुछ मैं बताना चाहता था, लेकिन अभी कुछ वजह से मैं आप लोगों को नहीं बता सकता। आप लोग नेक्स्ट टॉपिक मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं किसके ऊपर बनाऊँ। रिएक्ट फील्ड रिएक्ट का लेना, रिएक्ट में आपको और कुछ जानना हो तो आप लोग मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंसिडर सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो।